रैली किया था और 24 दिसंबर को भी रैली किया था रांची में सर। और ये डीलिस्टिंग अच्छा 50 साल पहले कार्तिक उरांव लाया था। ये कार्तिक देखो उसका सोच था सबसे बुद्धिजीवी था सर। हम लोग उतना कोई पता नहीं कर सर, हम लोग लगने लगा सर कि कार्तिक उरांव जी के बाद आरती का ऐसा है कि आरती दूसरे हम तो भाई वो याद कर रहा है 1967 में ही डीलिस्टिंग लागू करने के लिए एक बिल लाने का काम किया। 348 सांसद का हस्ताक्षर किया हुआ है। इतना मेहनत करके और इंदिरा गांधी अच्छा समिति भेजा, समिति भी सिफारिश किया हाँ होना चाहिए, लागू होना चाहिए। लास्ट में ठंडा वास्तव में डाल दिया इंदिरा गांधी। कांग्रेस कभी नहीं विजय ये आदिवासी के हित में नहीं काम। सर बहुत अच्छा विषय उठाया सर, इसमें बधाई की बात धन्यवाद देते हैं सर कि हम लोग का विषय तो कार्तिक का विषय को साथ में उठाया सर। और हम लोग अच्छा और आदिवासी लड़के मुस्लिम क्या शादी और रिजर्वेशन ले रहे, ये रिजर्वेशन हम लोग को नहीं देना है। अरे हम लोग का कस्टमर लो में अगर दूसरा समाज में चल गया उसको हम लोग उधर क्या करते हैं, उसको हम लोग जिंदगी हम लोग क्रियाक्रम कर देते हैं, बात बाहर कर देते हैं। कभी भी यहाँ का रिजर्वेशन मतलब नहीं बनेगा। और ऐसे भी हम लोग का कस्टमरी लॉ में है, समाज में ही शादी किया जिसको हम लोग दिया वो पैतृक संपत्ति का नहीं है। जब हम समाज में हमारा बेटी अगर शादी हुआ उस घर में 100% उसका जमीन का अधिकार, सब चीज का अधिकार है, ये प्रावधान है। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन से मिलने आए, क्या मुद्दा था, किन विषयों के लेकर के मिलने आए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जोहार। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के गार्जियन कह सकते हैं, उनसे आज हम लोग मिलने आए। मिलने का एक ही उद्देश्य था कि जो हम लोगों का मुद्दा है धर्मांतरण और डीलिस्टिंग का लेके हम लोग मिलने आए। और इन्होंने जो लड़ाई लड़ रहा है हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपके इस मुहिम में साथ है दादा। आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में आज धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण को लेके कोई नहीं बोल रहा है। दिल गदगद है कि चंपई सोरेन जी बोल रहे हैं, कम से कम बोल रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में राजेश जी हम बताना चाहते हैं जनजाति सुरक्षा का मंच का जो लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, बार बार हम लोग रैली जन जागरण तो कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों को कह सकते हैं गार्जियन जैसा अभिभावक मिले हैं चंपई सोरेन जी। हम लोगों को नहीं कहते हैं कारवां बढ़ते, मतलब हम चलते गए कारवां बनते गए, तो समझ लीजिए जनजाति सुरक्षा मंच और हम लोगों का जो डीलिस्टिंग का मुहिम है कारवां बन रहा है। चंपई सोरेन के डीलिस्टिंग को मुद्दा उठाने के बाद धर्मांतरण कितना मजबूती से पारित होगा? देखिए हम कहना चाहेंगे राज्य के एक बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, इसका पूरे कहीं ना कहीं अभी देश लेवल में इनका चेहरा जो है अभी निखर के आया है। और हम कहेंगे कि आने वाला समय में वाकई में जनजाति सुरक्षा मंच तो अपना लड़ाई डीलिस्टिंग को लड़ ही रहा है, ये भी वही चीज़ों को उठा रहे हैं और हम लोग उस चीज़ों को उठाएंगे और हम लोग जीत के दिल्ली से आएंगे कि जो आदिवासी अपने रीति रिवाज परंपरा रूढ़ी प्रथा को छोड़ दिए है उसको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बता दे रहे हैं अभी देखिए संथाल परगना में क्या हो रहा है, जो मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में ही धर्मांतरण चरम पर है। आदिवासी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के घटनाएं घट रहा है। हमारा आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी के हाथों में जा रहा है, बांग्लादेशी हाथों में जा रहा है। तो समझ लीजिए कि हम आदिवासियों का अस्तित्व अस्मिता कहाँ बचेगा, मतलब मुख्यमंत्री का क्षेत्र में हो रहा है। तो समझ लीजिए कि झारखंड का क्या स्थिति होने वाली है। दिल्ली जाने वाले थे डीलिस्टिंग को लेकर, देखिए हम बताना चाहेंगे अभी दिल्ली के लिए पूरे ज़िला में कार्यशालाएँ हो रही है। मैं बतलाना चाहूँगा अभी रांची का कार्यशाला आपने देखा, खूंटी में होने वाला है, जमशेदपुर में, मतलब सभी जिला में जिला कार्यशाला होगा। उसके बाद विविध स्तर पर प्रदेश स्तरीय डीलिस्टिंग का जन जागरण कार्यशाला और होगा। उसके बाद नाम बनेगा, सूची तैयार होगा और हम लोग दिल्ली जाएंगे और हिला के ही आएंगे। गणेश राम भगत से भी मेरा बात होते रहता है, उन्होंने भी आश्वस्त किया बाबू तुम लड़ाई लड़ो, हम लोग दिल्ली जाके
जाएंगे और जब तक डिलिस्टिंग बिल पारित नहीं होगा तब तक हम लोग आने नहीं, मतलब झारखंड नहीं आएंगे ना। सीरम टोली को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सीरम टोली विषय हम बतलाना चाहेंगे। एनी हाउ एक बड़ बोले मंत्री हैं चमरा लिंडा, वो बोलते हैं एनी हाउ हम ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर। हम चमरा लिंडा जी को बोलना चाहेंगे, आप कितना आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाइएगा। हम लोग भी आंदोलन में थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा ना, ये लोग आदिवासी के नाम पर केवल आदिवासी को बेवकूफ़ी बनाया। और मैं बतलाना चाहूँगा जितने लोगों को, ये लोग जो आंदोलन कर रहा आदिवासी भाई बहन, सबको बोलता है कि वो लोग बीजेपी का है, आरएसएस का है। अरे भाई, यही लोग बीजेपी हटाओ झारखंड बचाओ का नारा देता था। आज हेमंत सोरेन और चमरा लिंडा को नहीं दिख रहा, अजय तिर्की को नहीं दिख रहा है। हम बतलाना चाहेंगे यही, मैं नाम ले रहा हूँ, कुंदर सिंह मुंडा बोले, प्रेम शाही मुंडा बोले, अजय टोपो, जिसका हम नाम ले, सब लोग बीजेपी हटाओ का नारा बुलंद करता था। और वही लोग आज सीरम टोली को लेकर आंदोलन करता है तो लोगों को बोला जाता है कि बीजेपी का आदमी है। अरे भाई, तो समझ लीजिए लोगों का कुंठित मानसिकता है भाई। अगर आज हम धर्मांतरण का आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी का बात कर रहे हैं, तो हम बीजेपी का हो जाएंगे जी। हम समाज के लिए हैं, अगर समाज ही नहीं बचेगा तो पार्टी और राजनीतिक संगठन कहाँ। लोगों को सोचना चाहिए। और जहाँ तक बात है सीरम टोली, तो वाकई में सीरम टोली का अस्तित्व पहचान बचना चाहिए। हम लोग उसमें हैं, नैतिक रूप से हम लोग शुरू से मानव श्रृंखला में भी हम दिखे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग सब जगह हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि समाज के ही लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बहुत दुख लगा कि सरोल जैसे पर्व को भी खराब करने का कोशिश किया गया। मेरा नाम हुआ जनजाति सुरक्षा मंच, निवास स्थान तिस्का नगरी, और हम पूरे झारखंड में युवा कार्य को देखते हैं। जोहार।